In this video we will discuss what is behaviorism learning theory। इससे पहले की एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था what is behavior learning theory। ये उसकी ही आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है जिसमें बताया हुआ है इन द क्लासरूम द बिहेवियर लर्निंग थ्योरी इज़ की इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मोटिवेट एंड हेल्प स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम टीचर टू लर्नर फ्रॉम अ रिस्पॉन्स टू द राइट स्टिमुलस। स्टूडेंट्स आर पैसिव पार्टिसिपेंट इन बिहेवियर लर्निंग। टीचर आर गिविंग them the information as an element of stimulus response. Teacher use behaviorism to show students how they should react and respond to certain stimuli. This needs to be done in a repetitive way to regularly remind students what behavior a teacher is looking for. अब एक क्लासरूम की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एक क्लासरूम में जो बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है वो की है किस तरह से कि वो एक हेल्प कर रही है ये समझने में कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प करनी है या उनको किस तरह से मोटिवेट करना है टू लर्न समथिंग। अब उन्होंने बोला हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे ट्रांसफ़र होती है, टीचर से लर्नर पर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम रिस्पॉन्स टू द राइट स्टिमुलस। अब जो इन्फॉर्मेशन है क्लासरूम में जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो टीचर से हमारे मतलब पास आ रही है और फिर बाद में उन्होंने ये कहा है कि जो हम हैं मतलब स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं बिहेवियर लर्निंग में, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एज एन एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। मतलब कि हम लोग पैसिव लर्नर ही होते हैं ना, हम सिर्फ क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, बस हम वही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ये बात बोली हुई है कि टीचर जो हैं बिहेवियरिज्म को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को ये शो करने के लिए कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए या जो उनको स्टिमुलाई मिला है वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करें। कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है वो स्टिमुलाई दिया है फिर वो स्टूडेंट्स ने वो रिसीव किया स्टिमुलाई, अब जो स्टूडेंट जो है वो आंसर करेंगे वो रिस्पॉन्स होगा। दिस नीड्स टू बी डन इन अ रेपिटेटिव वे टू रेगुलरली रिमाइंड स्टूडेंट व्हाट बिहेवियर टीचर इज़ लुकिंग फॉर। उन्होंने कहा कि ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला है ना काम ये रेपिटेटिव वे में करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ये रिमाइंड करवाया जा सके कौन सा बिहेवियर जो है वो टीचर जो है इज़ लुकिंग फॉर, क्या टीचर जो है आप स्टूडेंट में क्या बिहेवियर देखना चाहता है। फिर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ द की इन द बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। Without positive reinforcement, student will quickly abandon their responses because they don't appear to be working. For example, if students are supposed to get a sticker every time they get an A on a test and then teachers stop giving that positive reinforcement, less students may get A's on their tests because the behavior is not connected to a reward for them. अब जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है इसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे फिर से हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट बिहेवियर लर्निंग थ्योरी की है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के बगैर आप समझें कि बिहेवियर लर्निंग थ्योरी कुछ नहीं है। बिहेवियरिज्म हम लोग बिहेवियर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर हम लर्न ही नहीं कर सकते जब तक वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ना हो। अब इन्होंने एक एग्जांपल की दी हुई है, सपोज़ एक स्टूडेंट है, जब भी उसके टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स आएंगे ए आएगा टेस्ट में तो उसको स्टिकर दिया जाएगा। टीचर जो है उस स्टूडेंट को स्टिकर देगा। तो अगर वो टीचर जो है वो स्टिकर देना बंद कर दे, मतलब एक टाइम पे एक टेस्ट हुआ उसमें उसके अच्छे मार्क्स आ गए, ए ग्रेड आ गया, टीचर ने स्टिकर दिया, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट में फिर से ए ग्रेड लाऊंगा तो मुझे स्टिकर मिलेगा। लेकिन अगर टीचर ऐसा करना छोड़ दें, मतलब अच्छे मार्क्स आएँ अच्छे ग्रेड्स आएँ और वो स्टूडेंट को पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ना दें, उनको वो रिवॉर्ड ना दें, तो स्टूडेंट्स जो है ना उस बिहेवियर को अबंडन कर देंगे। मतलब वो उनको पता होगा कि अच्छा हम जो ये टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इसका तो हमें कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला, तो हम अच्छा परफॉर्म करें ना करें तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर जो टेस्ट लिया गया था, मतलब जिस मटेरियल का वो टेस्ट लिया गया था, तो वो समझेंगे कि अब ये मटेरियल मतलब हमने जो याद किया तो किसी काम का ही नहीं है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें कोई काम करने के बाद हमारी अप्रिसिएशन हो, हमारी तारीफ़ हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम हम इससे भी अच्छा करेंगे ताकि वो फिर से हमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिले, वो प्रेज़ वो अप्रिसिएशन हमें फिर से मिले। रेपिटिशन and positive reinforcement go hand in hand with the behavior learning theory. Teachers often work to strike the right balance of repeating the situation and having the positive reinforcement come to show students why they should continue their behavior. अब रेपिटिशन और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट का इन्होंने रिलेशन बताया हुआ है, दे बोथ गो अलोंग। कि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट जब हम करेंगे तो उस
पर्टिकुलर चीज़ की रेपिटेशन होगी। कि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट क्या थी कि अगर स्टूडेंट्स को अच्छा ग्रेड मिलने पर उनको स्टिकर मिलेगा तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से वो ए ग्रेड लाएंगे टेस्ट में, तो ये क्या हुआ, रेपिटेशन होगी। तो अगर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हम नहीं दे रहे तो वो रेपिटेशन नहीं होगी और स्टूडेंट वो बिहेवियर लर्न नहीं करेंगे। Motivation plays an important role in behavior learning. Positive and negative reinforcement can be the motivator for a student. For example, a student who receives praise for a good test score is much more likely to learn the answers effectively than a student who receives no praise for a good test score. The student who receives no praise is experiencing negative reinforcement. Their brain tells them that though they get a good grade, it did not really matter, so the material of the test becomes unimportant to them. Conversely, students who receive positive reinforcement see a direct correlation to continuing excellence completely based on that response to a positive stimulus. अब इन्होंने एक पहले बात की थी पॉजिटिव reinforcement की, अब वो कह रहे हैं कि जो मोटिवेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहेवियर लर्निंग में। कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव reinforcements हैं वो मोटिवेटर्स हैं स्टूडेंट के लिए। अब उन्होंने इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि एक स्टूडेंट जो कि अच्छा टेस्ट स्कोर पर उसकी तारीफ़ होती थी, उसको अप्रिसिएशन मिलती थी, वो उसका पॉजिटिव reinforcement हुई ना, अप्रिसिएशन जो है वो पॉजिटिव reinforcement है, उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा कि वो जो आंसर्स थे वो उनको इफ़ेक्टिवली लर्न करेगा इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट जिसके अच्छे स्कोर भी आए, अच्छे ग्रेड्स आए टेस्ट में, लेकिन उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो जब उसको वो अप्रिसिएशन नहीं दी गई तो इसका मतलब ये है कि उसने नेगेटिव reinforcement एक्सपीरियंस की। अब नेगेटिव reinforcement का उस पर इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसने सोचा कि जो उसका ब्रेन है उसको ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवा रहा है कि बेशक अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अप्रिसिएशन ही नहीं मिली। क्योंकि हम भी ऐसे ही सोचते हैं, जब हमें कोई अप्रिशिएट करेगा तो हाँ हमें लगता है कि अच्छा ठीक है अब हमारा ये काम जो है ना पूरा हो गया। लेकिन जब हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती और हम वो काम अच्छे से भी कर लें तो हम फिर उस चीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते, हम सोचते हैं छोड़ो रहने दो जाने दो कोई नहीं, हम नहीं करते। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जो कन्वर्सली स्टूडेंट हु रिसीव पॉजिटिव reinforcement सी आर डायरेक्ट कोरिलेशन कॉन्टिन्यूइंग एक्सीलेंट। अब ये बात बताई हुई है कि जो स्टूडेंट पॉजिटिव reinforcement एक्सपीरियंस करते हैं, जिनकी तारीफ़ की जाती है, जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन है एक्सीलेंस के साथ। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक अच्छे टेस्ट स्कोर पर तारीफ़ होती है तो वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है, एक्सीलेंस में कंट्रीब्यूट करती है कि वो नेक्स्ट भी अच्छे से परफॉर्म करे। तो उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में वो एक एक्सीलेंस का फैक्टर ऐड हो जाता है।